नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिछली वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं फिर से अपनी एक नई स्टोरी की ओर। आधी रात हो चली थी। पूरा ही आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। रह रह के बिजली भी कड़क रही थी और इस सुनसान हाईवे पे एक कार बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। इस कार में लगभग 50 साल के दो दंपति बैठे हुए। तभी उसकी पत्नी ने चारों ओर देख के बोला, मैंने कहा था ना कि कल सुबह निकलेंगे। इतना मौसम खराब हो गया है और मैंने सुना है कि इस हाईवे पे किसी की आत्मा भटकती रहती है। तभी मुकेश ने एकदम से गाड़ी रोक दी और कहा, तुम सही कह रही हो, अभी अभी मैंने किसी को वहां पर खड़े देखा। ये बोलकर मुकेश जोर जोर से हंसने लगा और कहा, कहाँ है भूत, कहाँ है आत्मा। और ये बोलते बोलते वो लोग आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और इस बारिश में उसकी कार भी खटखटाने लगी। तभी उसे एक साइकिल वाला दिखा। मुकेश ये देख के चौंक गया कि इतनी रात में इतनी सुनसान हाईवे पर एक साइकिल वाला। और उस साइकिल वाले से पूछा, अरे भाई, यहाँ रुकने के लिए कोई होटल या कोई घर है? तो उसने अपने हाथों के इशारों से उसको आगे की ओर भेज दिया। तो उसका चेहरा पूरा ही सफेद था। उसने आगे एक कॉटेज है, वहां पर उन दोनों को भेज दिया था। तभी उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्या हम गाड़ी में ही रुक जाएं? ये सुनकर मुकेश ने उसकी तरफ देखा और अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा दिया। कुछ ही दूर पे वो कॉटेज था। वे वहां पहुंच के अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया और मुकेश ने देखा कि वो कॉटेज तो बहुत ही पुराना है। मुकेश ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वे दोनों जाकर कॉटेज के गेट पे खटखटाने लगे। तभी दरवाजा खुला। वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 80 से 90 साल की हो। बूढ़े आदमी ने उन दोनों से बोला, जी क्या चाहिए? तभी मुकेश बोला कि हमारी गाड़ी ठीक से चल नहीं रही है, क्या हमें यहाँ रुकने के लिए रूम मिल सकता है? रात भर के लिए जगह दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर बूढ़ा हंसा और बोला, क्यों नहीं? बूढ़े आदमी ने उन लोगों को अंदर भेज दिया और बोला कि वहां बैठ जाओ। तभी मुकेश ने पूछा कि आप अकेले रहते हैं? तो बूढ़ा आदमी ने बोला, जी हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। बोलकर कहा, तुम लोग भीग गए हो, अपने कपड़े चेंज कर लो और मैं चाय बना के लाता हूँ। यह कहकर बूढ़ा आदमी बनाने के लिए चल गया। वो कप चाय बना करके मुकेश और उसकी पत्नी रानी के लिए ले आया और बोला कि ये घर अपना ही समझो। ये सुनकर रानी को बहुत ही अजीब लगा। जैसे ही रानी चाय पीने लगी तो उसके हाथ से कप छूट के नीचे गिर गया और बोली कि इसमें खून है। मुकेश ने बोला, कहाँ खून है? तभी रानी ने देखा तो फर्श पर कप के साथ साथ चाय बिखरी हुई थी। तभी बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत आदमियों को ऐसा ही वहम होता है। दरअसल इस घर का इतिहास ही ऐसा कुछ है। डरते हुए बोली, इतिहास? कैसा इतिहास? बूढ़ा आदमी ने बोला कि सालों पहले एक यहाँ पर पति पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा रहा करता था। वे बहुत ही खुशी के जीवन जीते थे। एक दिन आधी रात में कुछ लोगों ने उनसे मदद मांगी कि कुछ देर तक हमें यहाँ पर रुकना है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। वे लोग चोर थे। फिर कुछ देर बाद रात को मालिक बाथरूम के लिए जाता है। वे अपने बेटे के रूम का दरवाजा खुला था। वे उस साइड जाके देखा तो उसका बेटा फर्श पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये देखकर मुकेश अपनी पत्नी को जगाने के लिए जल्दी से जल्दी सीढ़ियों के होते हुए नीचे भागा। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भी फर्श पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा था। तभी अचानक मुकेश के पीछे कोई खड़ा था। वो जैसे ही घूम के देखा तो चोरों ने उसकी भी चाकू मार के हत्या कर दी और घर का मालिक वहीं पर मर गया। ये लोग सारा सामान लूटकर घर को जला दिया ताकि सबूत मिट सके।
यह कहकर बूढ़ा आदमी बोला, वे लोग यहीं पर रहते हैं आपके आसपास। तभी मुकेश डरते हुए बोला, ये घर जला हुआ तो और आप यहाँ कैसे रहते हैं? ये सुनकर बूढ़ा आदमी सिर्फ हंसकर रह गया। रानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मुकेश को यहाँ से चलने के लिए बोला। मुकेश भी डर गया था। मुकेश बूढ़े आदमी से बोला, आपका धन्यवाद, आपने यहाँ हमें रुकने के लिए जगह दी। शायद अब बारिश रुक गई। ये देखने के लिए मुकेश बाहर की ओर चला गया। वो जैसे ही अंदर आया तो देखा कि घर पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी पत्नी भी वहां नहीं थी। कई बार मुकेश ने रानी को आवाज लगाया पर कोई भी आवाज उसको नहीं सुनाई दी। अभी गेट अचानक से लगा और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मुकेश अपने मोबाइल की फ्लैश से रानी को ढूंढने लगा। वो सीढ़ी से ऊपर की ओर जा रहा था, तभी उसको एक कमरे से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि रानी अपने बाल को संवार रही थी। ये देख मुकेश ने बोला कि रानी, ये कोई बाल संवारने का समय है, चलो यहाँ से जल्दी। तभी रानी बोली, ये घर कितना अच्छा है, तुम भी यहीं पर रुको। ये बोलकर रानी जैसे ही मुकेश की साइड मुड़ती है तो मुकेश ने देखा कि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके चेहरे से लगातार खून निकल रहा था। यह देखकर मुकेश फर्श पर गिर पड़ा और उसके आसपास बहुत सारी औरतें आ गई। देखकर मुकेश सीढ़ी पर भागा। वो जितने ही सीढ़ियां उतर रहा था, सीढ़ियां मानो उतने ही बढ़ती जा रही थी। तभी वो मुकेश थक कर सीढ़ियों के ऊपर ही बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी बूढ़ा आदमी आके बोला, हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बोलकर उसके आसपास बहुत सारे भूत मंडराने लगे और वो कॉटेज मुकेश की चिल्लाहट चीखने पूरी ही भर गई। तो ये कहानी आप लोग को कैसे लगी? ऐसे ही और सारे कहानियों के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।